हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बेलमेंट क्या होती है। जब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई भी गुड्स ली जाती हैं ऑन रेंट पे या किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसको बेलमेंट कहते हैं। जो गुड्स देता है उसको बेलर कहते हैं और जो गुड्स लेता है उसको बेली कहते हैं। तो चलो आज हम इनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 149 एंड टू 167 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेंशन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द बेलर एंड बेली। The rights of bailor originate from duty of bailey and the right of bailey originate from the duty of bailor. Hence, the rights of bailor are the duties of the bailey and the rights of the bailey are the duty of the bailor. जैसे कि हमने देखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 149 और से लेके 167 में ये बताया गया है कि जो एक के बेलर के राइट्स होंगे वो बेली की ड्यूटी होंगी और जो बेली के राइट्स होंगे वो बेलर की ड्यूटीज होंगी। ये वाइस वर्सा इनमें रिलेशन होता है। ठीक है, तो चलो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। राइट्स ऑफ बेलर। बेलर के क्या राइट्स हैं? द बेलर हैज़ फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट राइट्स। राइट टू रिसीव बैक द गुड्स। जैसे कि बेलर ने गुड्स दिए हैं तो उसका राइट क्या है? उसका राइट्स है कि वो गुड्स को रिसीव बैक करेगा। ठीक है, द फर्स्ट राइट ऑफ द बेलर इज टू रिसीव बैक द गुड्स फ्रॉम द बेली which was delivered for the specific purpose. It is not necessary that the goods should be used by the belly. जैसे बेली ने गुड्स ली, ये नहीं है क्योंकि उसने स्पेसिफिक टाइम के लिए ली, उसने यूज़ की या ना की इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेलर उन गुड्स को रिसीव करेगा। जैसे जैसे ए ने बी से बुक ली पढ़ने के लिए, एक दिन के लिए, वो पढ़े ना पढ़े वो इस पे डिपेंड करता है, उस पे डिपेंड नहीं करता कि उसने बैक करनी है कि नहीं करनी है। तो बेलर है वो रिसीव करेगा गुड्स को। ठीक है, राइट टू कंपनसेशन। The bailor has the right to obtain compensation from the belly in two situation. किन दो हालातों में जो बेलर है वो कंपनसेशन ले सकता है? फर्स्ट इज व्हेन लॉस ऑकर टू गुड्स ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ द बेली। ठीक है, जब बेली ने नेग्लिजेंस की है किसी वजह से तो बेलर क्या है वो कंपनसेशन लेगा। और सेकंड पॉइंट क्या है? व्हेन द बेली फेल्स टू रिटर्न द गुड्स टू बेलर ड्यूली एट द प्रॉपर टाइम। ठीक है, कोई टाइम फिक्स था उसमें उसने वापस करनी थी, लेकिन उस टाइम पीरियड के बीच में बेली ने गुड्स नहीं वापस की तो बेलर है उससे कंपनसेशन ले सकता है। इसका मेन मकसद क्या है? जैसे कोई व्हीकल है रेंट पे दिया है एक दिन के लिए या 4 घंटे के लिए, ऑब्वियस है वो वापस आएगा तो वो उसने नेक्स्ट भी हायर पे देना होगा ना। तो अगर उस टाइम पे उसका जो भी लॉस हुआ है उसकी लेट डिलीवरी के कारण, तो जो बेलर है वो इंटाइटल होता है कंपनसेशन रिसीव करने के लिए। इट इज़ ड्यूली ऑफ बेली that he shall take such care of goods under bailment as a man of ordinary prudence would take care of his goods. If the remains careless and it result into any loss to good under the bailment, then the bailor shall have the right to have compensation for such loss. वही है कि अगर वो केयर नहीं करता तब केयर नहीं करता तो जो उसके लिए लॉस होगा वो इंटाइटल है वो लॉस रिकवर करने के लिए बेली से। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमने देखा राइट टू रिसीव बैक गुड्स, राइट टू कंपनसेशन
एंड थर्ड है राइट टू रिस्केंट कॉन्ट्रैक्ट। If the bailey act inconsistent to the condition of bailment, then in such situation the bailor can rescind the contract। अगर बेली कोई इनकंसिस्टेंट एक्ट करता है तब बेलर क्या होता है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है। इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ए लेट्स टू बी फॉर हिम अ हाउस फॉर हिज ओन A lets to be for him a horse for his own riding. B drives the house in carriage। जैसे ए ने बी को खुद ड्राइव करने के लिए, घुड़सवारी के लिए हॉर्स दिया, लेकिन बी ने क्या किया, वो उसने उस पर सामान की ढोआ ढोआई स्टार्ट कर दी। इस कंडीशन में क्योंकि वो मेन एक्ट है ना, वही उसने चेंज कर दिया, तो इसमें क्या है, तो बेलर के पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है। राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट। अगर बेलमेंट को ही ख़त्म करना है, टर्मिनेट करना है, वेयर द बेलर लेट्स एनी गुड्स ग्रेचुअली टू द बेली, देन द बेलर कैन टर्मिनेट सच ग्रेटिट्यूड्स bailment at any time, provides that the bailey had no done such an act which shall cause him more loss on the termination of bailment। इसमें क्या बताया गया है कि उसके पास बेलर के पास टर्मिनेट करने का भी राइट होता है बेलमेंट को। वेयर द बेलर लेट्स एनी गुड्स ग्रेचुअली टू द बेली, मतलब किसी विश्वास पे, किसी मान सम्मान पे के ऊपर वो उसको उधार देता है कुछ। द बेलर कैन टर्मिनेट सच ग्रेचुअल, जो उसने उसका विश्वास था वही तोड़ दिया, ठीक है, तो उस पे भी जो बेलमेंट है वो टर्मिनेट की जा सकती है। राइट टू रिसीव द इंक्रीज। बेलर इज इंटाइटल टू इंक्रीज द प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड। जैसे कोई भी उसमें इंक्रीज हो गया तो बेलर का राइट है कि वो उसका जो इंक्रीज है या प्रॉफिट जो भी उसमें जो वाधा हुआ है, तो ग्रोथ हुई है, वो रिसीव के लिए इंटाइटल होगा बेलर। इसको एग्जांपल से जैसे मान लो कोई गाय दी रेंट पे या कुछ भी, उसके बछड़ा हो गया उसने, तो वो बछड़े पे भी बेलर का ही हक होगा। राइट टू सेपरेट हिज गुड्स फ्रॉम मिक्सचर। जैसे इसमें क्या बताया हुआ है, व्हेन द बेली मिक्स द गुड्स ऑफ द बेलर विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर, द बेलर शैल हैव फॉलोइंग राइट। अगर जैसे ए ने कुछ बेलमेंट पे कुछ चीज़ें बी से ले ली, कुछ सी से ले ली और कुछ अपनी उनको मिक्स कर दी, तो तब उसके बेलर के क्या राइट है, राइट टू सेपरेट हिज ओन गुड्स फ्रॉम मिक्सचर। वो मिक्सचर से अपनी गुड्स अगर तो वो सेपरेट हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे गाय ले ली, भैंसें ले ली, वो मिक्स कर दी, उसको वो सेपरेट हो सकती हैं, ठीक है, तो वो सेपरेट कर लेगा, सेपरेट करने का राइट है। राइट टू रिसीव द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन, और उसको सेपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इंटाइटल है, वो रिसीव करेगा बेली से, ठीक है, क्योंकि उसने मिक्स किए हैं। अगर जैसे कुछ गुड्स हैं वो मिक्स होगी लेकिन उनको हम अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कोई भी लिक्विड चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोल डीजल है, वो नहीं हो सकती है सेपरेट, तो वो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, वो लॉस के कंपनसेशन ले सकता है बेली से। राइट टू फुलफिल द डैमेज ड्यू टू मिक्सिंग। जो भी डैमेज हुई है, जो भी नुकसान हुआ मिक्सिंग करने के लिए, वो बेलर इंटाइटल है, रिसीव करेगा वो बेली से वो जो भी डैमेज हुई है, ठीक है। अब ड्यूटी ऑफ बेलर,
अब ये हमने राइट्स पढ़े थे बेलर के। अब ड्यूटीज़ क्या हैं? ड्यूटी ऑफ डिलीवर गुड्स वही है इसमें। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ बेलर इज टू डिलीवर द गुड्स टू बेलर इन प्रॉपर वे। द डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन बी एक्चुअल, आइडेंटिकल और सिम्बॉलिक। ठीक है, डिलीवर करेगा गुड्स बेलर, उसकी ड्यूटी है जब उसने ली हैं चीज़ें तो वो किसी भी तरह होती हैं। जैसे सिंबॉलिक में हम आइडेंटिफाइड भी, एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है, सिंबॉलिक और आइडेंटिकल भी हो सकती है। जैसे घर दिया, घर की कीज़ दे दी उसको, तो इनको सिंबॉलिक बोलते हैं या आइडेंटिफाइड के बोलते हैं। ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्ट, कोई भी उनमें डिफेक्ट है तो वो राइट बनता है, मतलब ड्यूटी बनती है बेलर की, वो उनको वार्न करेगा। जैसे कोई एनिमल दिया तो उसका अग्रेशन है नेचर, तो वो बताएगा कि इसका अग्रेशन जो वो उनके साथ ऐसे ही ट्रीट किया जाए। ड्यूटी टू बियर एक्सपेंसेस, Section 158 says that the bailiff is bound to make payment of all such expenses which the bailiff spend for the care, security, custody, transport, repair, etc. वही ना, उसकी स्पेशल केयर के लिए अगर बेली ने कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं तो बेलर की ड्यूटी है वो एक्सपेंसेस रिम्बर्स करेगा किसको? बेली को। ड्यूटी टू कंपनसेट, द बेलर डिमांड restoration of goods before the specified time and the receipt back there if the restoration cause more loss to the bailey then the bailey shall be bound to compensation the bailey। वही है, अगर रिस्टोर वगैरह करने में अगर कुछ बेली को नुकसान हुआ तो ऑब्वियस है तो वो भी कंपनसेशन लेगा बेलर से। ठीक है, तो बेलर है वो कंपनसेट करेगा। इसमें क्या है? बेन बेलर बेल्स द गुड्स इवन नॉट बीइंग इंटाइटल्ड टू डू सो। इसमें कौन कौन कब वो लॉस हो सकता है? जैसे है किसी ने वो आगे चीज़ रेंट पे दी लेकिन वो एक्चुअली में अभी तक उसकी जो ऑनरशिप है वो बेलर की नहीं है, तो उस टाइम बिटवीन वो बोलेगा कुछ दिन के लिए मैं इसको ट्रांसफ़र कराता हूँ, तो वो टाइम पीरियड होता है ना, वो उसके लॉस के लिए वो कंपनसेशन करेगा। व्हेन द बेलर हैविंग नो राइट टू रिसीव बैक द गुड्स रिसीव देम, जब बेलर के पास कोई राइट नहीं था रिसीव करने के लिए लेकिन फिर भी वो रिसीव करता है तब जो भी लॉस होगा। व्हेन बेलर नॉट इंटाइटल्ड टू गिव डायरेक्शन टू द बेली, जब वो इंटाइटल ही नहीं था, बेलर था इंटाइटल नहीं था उसको डायरेक्शन देने के लिए बेली को, लेकिन फिर भी वो डायरेक्शन देता है तब भी वो कंपनसेट करेगा किसको? बेली को। अब बेली के राइट्स को क्या क्या होते हैं? राइट टू यूज़ द गुड्स, जो बेली ने गुड्स लिए हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, प्रॉपर पर्टिकुलर वर्क के लिए, तो वो उसके पास राइट है, वो उनको यूज़ करेगा। राइट टू नो द डिफेक्ट इन गुड्स, वही है कि बेलर उसको डिफेक्ट बताएगा, तो इस बेली है वो डिफेक्ट को जानने का, समझने का वो उसके पास राइट है। कोई भी डिफेक्ट है अगर किसी चीज़ में तो बेली के पास राइट है। राइट टू मिक्स गुड्स, the bailey has the right to mix his own goods with the goods bailed. In such mix, bailey has an interest in proportion to his share in the mixture. अगर वो मिक्स करने का राइट है, अगर उस मिक्सर के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है, जो भी उसके पास वो है, उसके एज ए प्रपोर्शन उस पर जो उसका हक है ना बेली का, वो उसको मिलेगा। राइट टू रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो स्पेशल केयर करने के लिए जो एक्सपेंस खर्च हुए हैं वो बेली इंटाइटल है बेलर से रिसीव करने के लिए। राइट टू कंपनसेशन, अगर कुछ भी लॉस हुआ है, द बेलर वाज नॉट इंटाइटल टू मेक द पेमेंट और टू रिसीव बैक द गुड्स और टू गिव डायरेक्शन बट डज सो एंड कॉज डैमेज द बेली, देन द बेली इज इंटाइटल टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम द बेलर। कोई प्रॉपर टाइम में अगर बेलर रिसीव ही नहीं करता गुड्स, तो उसके दौरान उसका कोई लॉस होता है
कुछ भी डैमेज होता है तो बेली इंटाइटल है रिसीव करने के लिए वो एक्सपेंसेस, वो कंपनसेशन, वो लॉस बेलर से। राइट टू रिटर्न गुड्स टू को ओनर, जो बेली है वो गुड्स रिटर्न को ओनर को भी गुड्स रिटर्न कर सकता है। बेयर एनी गुड्स हैव एनी बेल्ड एनी सेवरल जॉइंट ओनर द बेली मे डिलीवर फ्रॉम बैक टू वन ऑफ द जॉइंट ओनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल। किसी मतलब सबसे उसको कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, उनमें से एक को ओनर में से एक ओनर को वो वापस कर देगा गुड्स। राइट टू स्टॉप डिलीवरी, इफ अ पर्सन अदर देन द बेलर क्लेम द गुड्स बेल्ड द बेली may apply to the court to stop the delivery of goods। अगर जो एक्चुअल बेलर है वो डिमांड नहीं करता गुड्स की, लेकिन कोई थर्ड पर्सन डिमांड करता है, तो बेली के पास राइट है, वो डिलीवरी स्टॉप कर सकता है। अब ड्यूटी क्या है बेली की? टू देखो इसकी ड्यूटी है टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। ठीक है, अपने समझ के अकॉर्डिंग जो भी रीजनेबल टेक केयर करने की आवश्यकता है वो करेगा। बेली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि वो जो उसने हायर पे या रेंट पे, बेलमेंट पे कोई चीज़ें ली हैं, सामान लिया है, गुड्स लिए हैं, तो उनकी प्रॉपर टेकन केयर करें। ड्यूटी टू कॉम्पनसेट, अगर बेली की वजह से कोई भी लॉस होता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो बेलर को कंपनसेट करे। ड्यूटी टू नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, मीन्स इसका है जिस काम के लिए, जिस पर्पज़ के लिए बेलमेंट हुई है, ये बेली की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसी काम के लिए गुड्स का यूज़ करे, अनऑथराइज यूज़ ना करे गुड्स का। ठीक है, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स, बेली की ड्यूटी है कि वो गुड्स को मिक्स ना करे। ठीक है, एंड जैसे उनको सेपरेट ही रखे। ठीक है ना। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, जब उसका पर्टिकुलर टाइम जो उन्होंने बेलमेंट में मेंशन है उस टाइम के बिटवीन गुड्स को रिटर्न करना भी बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। ड्यूटी टू इंक्रीज रिटर्न इंक्रीज, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि अगर बेलमेंट के बीच में कुछ भी इंक्रीज़ होता है या किसी चीज़ का प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पे और उस इंक्रीज़ पे जो है, जो हक होता है वो बेलर का होता है। तो बेली की ड्यूटी बनती है कि वो एक्चुअल गुड्स तो वापस करे, जो उसके ऊपर जो भी इंक्रीज़ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो भी बेलर को रिटर्न करे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आज की क्लास ख़त्म हुई।